राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महात्मा का 29वां अध्याय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, देव उठनी एकादशी आपने की होगी। क्या आप सभी लोगों ने देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह की जो रस्म है उनका गठबंधन शालिग्राम जी भगवान जी के साथ किया? कैसे किया कमेंट करके बताइएगा। यदि कोई नहीं कर पाया है तो हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो लोग देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी कारण से तुलसी माता के विवाह का गठबंधन का जो पूजा होती नहीं कर पाते हैं तो वो देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं और कोई भी इसमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। तो भक्तों, कार्तिक का महीना पूर्ण होने को आया है और ये जो 5 दिन होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजा, गंगा स्नान, दान, इस सबकी बहुत अधिक महत्वता होती है। उसी प्रकार से कार्तिक के महीने में हम सभी को कार्तिक मास महात्म्य की कथा भी सुननी चाहिए। आज की वीडियो में हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। कथा बहुत ही पावन है। सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यानपूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेड़ी नदी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती हैं तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शिव जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषिमंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी।
आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम कर बोले, हे देवी, आपने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शिवजी आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम बती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब भक्तों, एक कथा हम आपको और सुनाते हैं। छोटी सी कथा है, बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो सुनिए। एक बूढ़ा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उनके स्वयं के बच्चे थे, पर वो धर्म कर्म वाली बातों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएगा। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था। उन्होंने उससे कहा कि तुम इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हो, अगर तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चल लो तो मैं तुम्हारे खान पान की व्यवस्था करवा दूंगा और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन हो जाएगा। वे जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वह जवान ब्राह्मण उन्हें ले गया। जब ब्रज धाम आया तो उन्हें बहुत बुखार आ गया। उस ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। बूढ़ा ब्राह्मण उसकी सेवा से बहुत द्रवित हुआ। वह धनी तो था ही। जब बूढ़े ब्राह्मण गोपाल जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें अपनी सुंदर बेटी और बहुत धन संपत्ति दूंगा। उस जवान ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा, देखो बाबा, आप यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन घर पर आपके जवान लड़के हैं, वो मेरी पिटाई करेंगे। उन बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं गोपाल जी को साक्षी मान के कहता हूँ कि अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करवाऊंगा और तुम्हें संपत्ति भी दूंगा। बात यहीं पर तय हो गई। तीर्थ यात्रा पूर्ण कर जब घर पहुँचे तो बूढ़े ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने लड़कों के सामने बात कर सके। उस नौजवान ब्राह्मण ने महीना भर कोई सूचना मिलने का इंतजार किया, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। वह उन बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और बोला, देखो बाबा, आपने तो कहा था कि मेरा विवाह आपकी बेटी के साथ होगा।
उनके लड़कों ने उसे धक्का दिया और 2-4 थप्पड़ लगाए कि तेरी सामर्थ्य क्या है जो तू हमारी बहन से विवाह करने की बात सोच सके। उसने बोला कि आपके पिताजी ने ही कहा था। अब लड़कों का वह स्वरूप देखकर बाबा बदल गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। उस नौजवान ब्राह्मण ने कहा, अरे बाबा, आपने तो गोपाल जी के सामने ये बात बोली थी। उन्होंने पीट के उसे वहां से भगा दिया। उस लड़के को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी तरफ से तो कहा नहीं था विवाह के लिए। उन्होंने उसका अपमान भी किया और बात को भी झुठला दिया। उसने पंचायत बुलाई और कहा, इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया, तीर्थ यात्रा पर ले गए, मैंने इनकी सेवा की और इन्होंने ठाकुर जी के सामने मेरे विवाह की बात कही। पंचायत ने बोला कि कोई और गवाही दे तब बात बनेगी। उसने बोला, वहाँ तो केवल मैं, ये बूढ़े ब्राह्मण और ठाकुर जी ही थे। पंचायत ने कहा, अगर ठाकुर जी गवाही दे दें तो तुम्हारा विवाह कराया जा सकता है। इस पर बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गोपाल जी थोड़े ही ना आएंगे गवाही देने। उन्होंने सोचा कि मूर्ति थोड़ी चलकर आएगी गवाही देने। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जो हुआ। लड़की का साक्षी गोपाल के पास जाना वह वृंदावन आया। उस दिन के लिए ठाकुर जी का शयन हो चुका था। वो बहुत परेशान हुआ। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। उसने खटखटाया और कहा, सुनो गोपाल जी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि उन वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने विवाह की बात की थी। 2-4 बार आवाज़ लगाई, कोई उत्तर नहीं आया। फिर वो बहुत ज़ोर से बोला, देखो मैं आपको चैन से नहीं सोने दूंगा। मैं पैदल चलकर आया हूँ, भूखा भी हूँ। मेरे विवाह की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने अंदर से कहा कि मूर्ति कहीं चलती है क्या? उसने कहा, जब मूर्ति बोल रही है तो चलेगी क्यों नहीं। ठाकुर जी अब फंस गए। ठाकुर जी बाहर निकलकर आए। उसने देखा बहुत सुंदर नवकिशोर गोपाल जी साक्षात ठुमक ठुमक कर चल के आए। ठाकुर जी बोले, देखो तुम्हारे भाव के कारण हम चलने के लिए राजी तो हैं। उसने गोपाल जी से पूछा कि आप उड़ीसा कैसे चलेंगे। गोपाल जी ने कहा, चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। हमारे नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी। अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये समझ लेना। बात तय हो गई। चल दिए ठाकुर जी भक्त के पीछे। वो बीच बीच में गोपाल जी को भोग लगाता रहा। जब अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो नूपुर ही बजने की आवाज़ बंद हो गई। भक्त ने मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी ने कहा, अब यहाँ से आगे मैं नहीं चलूँगा, तुम सबको बुलाकर यहीं पर लाओ। वो दौड़कर गांव में गया और सभी को बुलाया। वृंदावन के ठाकुर आए हैं साक्षी बनने के लिए। भीड़ इकट्ठा हो गई साक्षात गोपाल जी को देखने के लिए। सब पंच भी वहां आ गए। अब ठाकुर जी को देखकर उन वृद्ध ब्राह्मण की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठाकुर जी उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए सबके सामने बोले और गवाही दी, और उसके बाद उस नौजवान का विवाह हो गया। तो कभी भी भगवान अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं भगवान अपने भक्तों की सहायता करते ही हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर ये कथाएं सुनी हैं। अब अंत में हम श्री तुलसी चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर बर जनहित है वृंदावनी, अब ना करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि है तु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उसकी न्यो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जन छाड़ो छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस योग बर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी ही शप्यो ते ही ठामा, करो बास तू ही नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो विहाला। समय पाई ब्योरो पाती तोरा, पूजो आस बचन सत मोरा।
तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध्यो शकल प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकै तुम जन्मो पाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीत जब गयौ, कल्प तृतीय जन्म तब भयौ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरई न तब हरे हरे पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरई सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संगारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरतहि बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो न निज करतूती, पति को छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीशोर पीरा। जो तुलसी दल हर शिर धावत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरई प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, होई सुख भाषै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ै तुलसी तरु गृह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावै वंद्यो नार। सकल दुख दरिद्र हरिहार, हवै परम प्रसन्न। आशय धन जन लड़ी, गृह बसई पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल जगत में लाही, पूर्ण सब काम। जय दल अर्पई तुलसी, तय सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग में तुलसी धाम। बोलो तुलसी माता की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद हमें तुलसी माता की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम चरण लपटानी। पुष्पन की वर्षा बरसानी, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिनु तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। बोलिए तुलसी माता की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में
हमने बहुत ही सुंदर कार्तिक मास महात्म्य कथा का 28वां अध्याय सुना और साथ ही हमने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनी तुलसी चालीसा के साथ और तुलसी माता की आरती के साथ आज की वीडियो संपूर्ण होती है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर नए जानकारी, नई कहानी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे भक्तों, आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।